क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए कितना है, 350 रुपये, 350 रुपये और एक और कितना 340 रुपये है। तो कितना इसमें कितना का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन कह क्या रहा है 5% का लाभ हुआ, तो हमको 10 रुपये वाला क्या 5% कर देंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 हो जाएगा। 1% बराबर कितना 2, तो 100% बराबर 100% बराबर कितना 200 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का एसवी विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कितना है 60 रुपया, 60 रुपया में कितना 100 संतरा खरीदते हैं, 100 संतरा खरीदते हैं, लेकिन क्या करें और 15% खर्च करता है, तो जितना हम खर्च कर देंगे वही सामान पर ही जोड़ेंगे, इस पर ही जोड़ेंगे, तो कितना 15% खर्च करते हैं, तो 60 रुपया का 15% निकाल दीजिए, 15/100, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 2 तिहाई 6, कितना 9 हो गया। तो अब हमको कितना 9 रुपया हमको खर्च किए हैं, अब 60 रुपया पहले से था, तो कितना हो गया, अब 59 रुपया में 59 रुपया हो गया मेरा कति क्रय मूल्य हो गया 59 रुपया में अब 100 वस्तु हम खरीदे हैं, 100 संतरा खरीदे हैं, 100 संतरा खरीदे हैं, 59 रुपया में 100 संतरा, आप कह रहे 20% का लाभ हमको कमाना है। अब 59 का कितना है 20% लाभ कमाना है, 20% निकाल दीजिए, 59 का 20% लाभ 120/100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 82/8/10 पर कितना 82.8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% हानि हुई, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए कितना 1729 रुपये में 30 रुपये की हानि होती है, 1729 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो हम 30% के जैसे क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/70 कर दीजिए, तो कितना हमको क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0, 7 से इसको काटिएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 सते 49, 247। अब कितना हो जाएगा सीपी कितना हो गया मेरा 247 0, तो 2470 हो गया। अब हमको क्या करें 16% लाभ प्राप्त करना है, तो सीपी का 116 इसका निकाल दीजिए, 116 116/100 कर दीजिए, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100 25, 4 से काटिएगा तो कितना 29, 29 चौका 116, 29 हो गया। अब 25 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 से 5 बचे 25, 5 से 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 9 45, 45 2 5 चौका 20, 449 गुने 29 कितना 449 गुने 29/5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 286 65.20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
2865.2, इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखिए क्या कर रहा है, तो छूट भी है लाभ भी है, तो हम MP, CP और SP। CP नहीं दिया हुआ तो मान लेते इसको, CP को क्या 100, और 100 CP हो गया तो 20% लाभ है, तो SP कितना हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा। SP 120 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 20% का छूट भी देते हैं, तो 120 का 20% 100/20% छूट हो गया 80। तो कितना निकल जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से 50, कितना हो जाएगा 150 निकल गया। MP में मेरा कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया। अब क्या कर रहा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो अंकित मूल्य MP कितना है 150 है और CP कितना है 100 है, तो कितना अधिक है 50 अधिक है, 50 अधिक है, कितना पे 100 पर, अगुने 100 कितना हो जाएगा 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एक वस्तु 800 रुपया की कीमत में खरीदी गई हो जिस पर 10% की छूट दी जाती है तो 12.5% लाभ कमाया जा सकता था, तो वस्तु का MP क्या होगा, कितना, CP कितना है, CP 800 रुपया है, 10% की छूट दी जाती है लेकिन कितना लाभ कमा रहा है 12.5%, 12.5%, 12.5, 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, इसका 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। तो लाभ कमा रहा है तो 8 से 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। आप क्या कर रहा है, CP इतना, तो 800 का 9/8 निकाल दीजिए, लाभ कितना है 12.5%, 1/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना 900 आ गया। SP कितना आ गया 900 रुपया, 900 रुपया हम इसको बेचेंगे, लेकिन क्या कर रहा है 10% की छूट भी दे रहे हैं, तो 10% की छूट दे रहे हैं, तो 10% की छूट दे रहे हैं, तो इसका कैसे निकलेगा, तो ये 100/10% की छूट दे रहे हैं, तो 90, 9 से ये 9 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में 5,900 हो जाती है तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपया क्या हो जाएगी। 5,000 रुपया है, कितना हो जा रहा है 5,900, तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज पर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन कितना है 5,900 माइनस मूलधन कितना है 5,000, तो कट जाएगा कितना 900 रुपया, ब्याज आ गया, तो ब्याज कितना 900 बराबर मूलधन कितना है 5,000 गुने समय कितना है 1 वर्ष गुने रेट नहीं मालूम है, तो रेट बटा 100, 00 से ये 00 कट जाएगा, 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएंगे तो 18 पंचे 90, आर कितना आ गया 18% आ गया। अब हम क्या 5 साल के लिए 8,000 रुपया का था साधारण ब्याज, क्या हो जाएगी क्या है तीसरा मिश्रधन निकालना है हमको, तो मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कितना है 18% रेट है और 5 साल के लिए, तो एक सूत्र ऐसे होता है, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम बराबर क्या होता है ब्याज होता है, ब्याज हो गया, तो कितना है, तो 18 गुने 5 बराबर कितना हो गया 90 हो गया, 90% इसका ब्याज हो गया।
लेकिन हमको मिश्रण निकालना है, तो मिश्रण 100 मानते हैं, मूलधन 100 मानते हैं, तो मिश्रण कितना होगा 100 अब प्लस 90, तो 190 हो गया। 190 अब कितना 8000 का 190 निकाल दीजिए। 8000 का 190%। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 19 8 152, 152 यहाँ डबल जीरो, ये डबल जीरो कितना हो गया 15,200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करें 20,000 पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। कितना अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6 महीना पर हमको साल बनाना है, एक 6 महीना एक 6 महीना, तो ये अर्धवार्षिक में 6 महीना पर एक साल होता है, तो 6 महीना तो एक साल में दो वर्ष हो गया, इसीलिए 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 6 महीना का दें तो 6 6 6 6, ये कितना है 2 वर्ष में 24 मंथ होता है, तो 1 6 6 6 12 6 18 6 24, तो चार साल हो गया। 2 वर्ष में 6 महीना का 4 साल हो गया। और रेट क्या करता है आधा कर देते हैं, जब अर्धवार्षिक हो तो रेट के आधा करते हैं, तो 4% है, तो इसको आधा करेंगे तो कितना 2 से भाग कर देते तो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, रेट 2% हो गया। कितना अब रेट यहाँ लिखते हैं, रेट 2% निकला है 2%, और समय टी बराबर कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष हो गया। चार वर्ष हो गया। कितना 4 वर्ष होता है, रेट 2%, तो 2% को कैसे लिखते हैं 2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को 1/50 हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 हो जाएगा, तो कितना 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51, 4 वर्ष के लिए है, तो 4 बार गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125 × 5 = 625, 4 को 0, 1 2 3 4 को 0, अनुपात 51 गुने 51 गुने 51 गुने 51, इस चारों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 25 201, कितना 67 25 201। अब कितना, अब मूलधन ये क्या है मूलधन होता है, ये सीपी होता है, और ये क्या होता है एसपी होता है, जो मिश्रण होता है, इसको अमाउंट मान लीजिए, मिश्रण हो गया। सीपी कितना दिया हुआ है हमको 20,000 रुपये दिया हुआ है, 20,000, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा सीपी हो गया मेरा 2/625, 625। अब हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है, तो ब्याज मूलधन माइनस मिश्रण करेंगे तो ब्याज निकलेगा, तो 67 25 201 में से 25 625 4 पर जीरो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 51 500 5 2 0 1 आ जाएगा, इतना मेरा ब्याज आ गया। तब ये मूलधन इसमें गुना कर देंगे, कितना है 2 625 गुने कितना है 51 52 0 1, इसमें गुना करेंगे 2 से गुना कीजिए और 625 से, अगर ऐसे नहीं बुझा रहा तो इसको जीरो बनाने के लिए किसमें 16 से 32 से इसमें गुना करिएगा, 32 से इसमें गुना कर दीजिए और इसमें भी 32 से गुना कर दीजिए,
इसमें भी 32 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 32 गुना 2 गुना 51 5201 बटा 10,000 हो जाएगा करीब। 625 गुना 32 करेंगे तो कितना 10,000 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1648.64 1648.64 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1648.64। कितना 2430 रुपया 2430 रुपया को 3 व्यक्ति ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 5, 10 और 15 रुपया की कमी हो जाती है तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होगा। तो सी का मान क्या होगा। देखिए क्या करा, तो हमको यहाँ लाभ है, इतना इतना % की कमी हो जा रही है, तो 5, 10 और 15 रुपया की कमी हो जा रहा है। तो कमी कितना को बांटना है 2430 को बांटना है। 2430 को हमको बांटना है 3 आधे में, लेकिन तीनों में से कमी कितना हो रहा है 5 + 10 + 15, तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो इसमें से 30 घटा दीजिए कितना 2400 है, 2400 बचा। कितना 5, 10, 15 कमी करते हैं तो जितना कमी हो उतना घटा दीजिए। आपका 3:4:5 के अनुपात में बच रहा है, तो 3:4:5 के अनुपात में बच रहा है। तो सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 5, 4, 9, 3 12 आ जाएगा, और 12 के बराबर 2400 कर दीजिए तो कितना 2 मरतब में 2400 कट जाएगा। 12 दूना 24, 200 मरतब में कट जाएगा। अब क्या मेरा सी का मान पूछ रहा है, किसका सी का पूछ रहा है। तो सी मेरा कितना है 5 है, तो 200 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 1000। आप कह रहे हैं कितना कमी किया इसमें, तो 15 कमी किया है, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए तो कितना 1015 रुपया इसका ऑप्शन हो जाएगा। सी का कितना 1015 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पिंकी भास्वती से यहाँ समिति नहीं है, पिंकी भास्वती से 9 वर्ष छोटा है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिंकी की आयु की 1.2 गुनी होगी, तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए कितना है, पिंकी और भास्वती की 9 वर्ष छोटा है, लेकिन 13 वर्षों के बाद अनुपात कितना दो है, पिंकी को P से और भास्वती को B से लिखते हैं। 1.2 तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हटाइएगा दशमलव तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, तो 2 से काटिए 2 × 6 12, 2 × 5 10। पिंकी भास्वती से तो ये कितना हो जाएगा, भास्वती 6 का होगा तो पिंकी 5 की हो जाएगी। लेकिन आपका करा पिंकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, यहाँ कितना वर्ष छोटा है, तो 1 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ था 9 वर्ष छोटा है, तो 1 = 9, तो इसका पिंकी का वर्तमान कितना 45 हो जाएगा। 9 × 45 वर्ष, और भास्वती के 9 × 6 54 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है 13 वर्ष बाद की आयु है, 13 वर्ष बाद की आयु है। तो लेकिन हमको वर्तमान में आना है, तो 13 वर्ष इसमें से घटा देंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस, तो 5 में से 3 गया तो 2, और 4 में से 1 गया तो 3, 32, और इसमें से भी 13 घटा देंगे, तो ये 43 में से 54 में से 13 गया तो कितना
ये 41, 54 में से 13 गया तो कितना 41 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, पिंकी के वर्तमान आयु, तो पिंकी कितना है 32 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7:8 और 14 माह के लिए निवेश किया था। तो पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ कितना है, व्यापार में लाभ है, कितना लाभ हुआ है 8:7:5। इससे पहले देख लीजिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है कितना, पूंजी गुने समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय होता है। जितना हम पूंजी लगाएंगे और जितना समय के लिए, जितना लंबे समय के लिए लगाएंगे उतना हमको लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा, वही कर रहा है। तो लाभ दिया हुआ कितना अनुपात, तो पहले पूंजी का अनुपात पूछा है, तो पूंजी नहीं है मालूम था, ए की पूंजी ए मान लेते हैं, बी की पूंजी बी मान लेते हैं, सी की पूंजी सी मान लेते हैं। और उन्होंने अपनी कितना 7:8:14 माह के लिए लगाया, 7, 8 और 14 माह के लिए लगाया था। लाभ कितना है, तो 8:7:5 लाभ इतना है। तो हमको लाभ पूंजी निकालना है, ए बराबर निकालना है। तो 8 को 7 से 8 में भाग कर दीजिए, फिर 8 से 7 में भाग कीजिए, 14 से 5 में भाग कर दीजिए, तो पूंजी निकलेगा। तो ए की पूंजी कितना हो जाएगा 8/7, बी की पूंजी कितना हो जाएगा 7/8 और सी की पूंजी कितना हो जाएगा 5/14। 8, 7, 8, 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तब 56 से कितना हो, ए का पूंजी कितना हो जाएगा, तो 8/7 गुने 56, 8 7 56, कितना हो जाएगा, ए का 64 हो जाएगा। वही बी का 7/8 गुने 56, 8 7 56, बी का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा 5/14 गुने 56, 14 चौका 56, 5 चौका 20, 64:49:20, 64:49:20, 64:49:20। ऑप्शन नंबर डी में आंसर इसका राइट आंसर है।